विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से जुड़ा शराब का विवाद आखिर क्या है? उत्तराखंड में शराब को लेकर जो सियासत होती रही है, उसी सियासत में आखिर क्यों उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष अब सवालों के घेरे में आ गई हैं। दरअसल पूरा विवाद कोटद्वार विधानसभा से जुड़ा हुआ है, जो कि स्पीकर की विधानसभा है। वहीं से वो 2022 का चुनाव जीती हैं, लेकिन अब आरोप ये लग रहे हैं कि कोटद्वार के दुर्गापुरी में जो शराब की दुकान खुली, जिसका लोगों ने खूब विरोध किया था, उसी मामले में रितु खंडूरी ने एक बयान दिया था और दावा यह किया था कि कोटद्वार की मेयर हेमलता नेगी की ओर से मिली एनओसी के बाद वो शराब की दुकान खुली थी। इसी मामले में हेमलता नेगी खफा हैं और अब लीगल नोटिस रितु खंडूरी को उन्होंने भेजा है। उनकी बातों से मैं बहुत हर्ट हुई हूँ कि दुर्गापुरी में दुकान खुली और उन्होंने मेरे पे लांछन लगाया कि निगम की महापौर ने ये दुकान खोली है, एनओसी उन्होंने दी है, मैंने नहीं खोली। दूसरे दिन मैं वहाँ पे पहुँची, मैंने वहाँ पे कहा लोग कि मैंने अगर दुकान खोली है या एनओसी मैंने दी है तो मैं इस्तीफ़ा देती हूँ, और नहीं तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जो वो झूठ बोल रही हैं। हेमलता नेगी ने रितु खंडूरी से माफी मांगने की मांग पहले ही की थी और ऐसा न होने पर अब उनका इस्तीफा भी मांग लिया है। लेकिन राजनीति अब आगे बढ़ चुकी है, मामला लीगल नोटिस तक जा चला है और रितु खंडूरी को लीगल नोटिस भेजकर हेमलता नेगी ने कहा है कि वो जल्दी इसका जवाब दें और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। ऐसा नहीं करती हैं तो फिर मानहानि का नोटिस भेजने तक की नौबत आ सकती है। और मैं अभी तक इंतजार में थी कि वो कुछ जवाब देंगी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तभी मुझे कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस भेजा मैंने, और मैंने कहा फिर तो वो जवाब देंगी, अगर नहीं देती हैं तो फिर मुझे कोर्ट में ज़रूर जाना पड़ेगा, ताकि मुझे तो उसका वो चाहिए, जवाब चाहिए है, और वो भी पब्लिक के सामने। जिन पब्लिक के सामने उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश करी, उसके सामने मुझे जवाब चाहिए है और उम्मीद करती हूँ देने। मैं भी अभी तक इसीलिए चुप थी, एक इंसानियत के नाते, कि दोनों ही महिला हैं और दोनों ही अपने उससे हैं, मिल के काम होने चाहिए थे जो नहीं हो रहे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने यही सोचा कि अब मुझे ये करना पड़ेगा। मामला शराब की दुकान से जुड़ा है, मामला दो महिलाओं की लड़ाई से जुड़ा है, यानी रितु खंडूरी और हेमलता नेगी दोनों आमने सामने हैं, दोनों ही एक दूसरे पर अब हमलावर हैं। रितु खंडूरी ने जो आरोप लगाए, उनके जवाब में अब हेमलता नेगी ने रितु खंडूरी को लीगल नोटिस भेजा है और सियासी लड़ाई फिलहाल यही खत्म होने वाली नहीं है, आगे भी इसे जारी रखने का ऐलान नेगी परिवार कर रहा है और चुनौती यही दी जा रही है कि जल्द अगर सार्वजनिक माफी नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और हमारे ऊपर अनावश्यक रूप से एक तोहमत लगाने का एक प्रयास किया गया, तो अब सवाल उठता है कि इसके आगे क्या होगा। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग कोर्ट में जाएंगे और सत्य की खोज में तो निकलना पड़ेगा कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इसका तो सार्वजनिक तौर पे जब तक खुलासा नहीं होता तो ये जंग जारी रहेगी, और मैं समझता हूं कि उनको जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। शराब की दुकान दुर्गापुरी में खुली, लेकिन लड़ाई कोटद्वार से लेकर देहरादून तक चल रही है। आरोपों का दौर तेज हो चुका है, रितु खंडूरी पर हमले तेज हुए हैं और रितु खंडूरी के एक बयान के बाद जो बवाल मचा वो कब थमेगा ये कहा नहीं जा सकता। पहले ही रितु खंडूरी विधानसभा बैकडोर भर्ती के मामले में जो उन्होंने कार्रवाई की, उसे लेकर भी सवालों के घेरे में है और अब इस शराब की दुकान के विवाद ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। संकट आगे कितना बढ़ेगा, किस तरीके से यह मामला सुलझेगा, यह भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि यह लड़ाई अभी जारी रहने वाली है।